कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र चैप्टर 8 कृषि क्षेत्र, जिसमें हमारा टॉपिक था आधुनिक खेती। और उसके अंदर पॉइंट है ये फसल संरक्षण, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो जिसमें जंतुनाशक दवाइयों के बारे में बताया है कि जंतुनाशक दवाइयों का जो उपयोग है वो भारत में जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। और देशों की तुलना में देखा जाए तो भारत में प्रति हेक्टर जंतुनाशक दवाइयों का इस्तेमाल या उपयोग बहुत ही कम होता है, जिसके कारण कृषि उत्पादकता जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ती नहीं है। आर्थिक सर्वे 2015-2016 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टर सिर्फ 0.5 किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम जंतुनाशक दवाइयों का इस्तेमाल उपयोग होता था। उसकी तुलना में दूसरे देशों में बताया है कि विदेशों में प्रति हेक्टर कितना जंतुनाशक दवाइयों का इस्तेमाल होता था। तो अमेरिका में 7 किलोग्राम, यूरोप में 2.5 किलोग्राम, जापान में 12 किलोग्राम, कोरिया में 6.6 किलोग्राम जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग होता था। तो ये हम अंक देख रहे हैं, तो इससे हमको पता चल रहा है कि विदेशों की तुलना में भारत में जंतुनाशक दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ही कम प्रमाण में होता था। तो उसका परिणाम क्या होता था कि जो हमारी फसल थी उसमें से 15 से 25% जितनी फसल उसमें कीटक लग जाते थे, रोग लग जाते थे, खरपतवार यानी कि जो जंगली झाड़ियाँ होती हैं, घास होती हैं जिनके कारण फसल खराब हो जाती है, वो लग जाती थी, पशु पक्षी। तो इन सब के कारण 15 से 25% जितनी फसल नष्ट हो जाती थी। अगर आयोजन करके प्रयास किया जा सके तो ये फसलों को बचाया जा सकता है। जंतुनाशक दवाइयों के संदर्भ में योग्य जानकारी का अभाव, नीची गुणवत्ता वाली जंतुनाशक दवाइयाँ और इन दवाइयों के उपयोग संबंधी जानकारी का अभाव, यह भारत के जटिल प्रश्न हैं कि भारत में किस प्रकार की समस्या है। तो जो जंतुनाशक दवाइयाँ हैं उसके बारे में किसानों को जानकारी नहीं है अधिक। नीची गुणवत्ता वाली जंतुनाशक दवाइयाँ मिलती हैं कि जिनका फसलों पर या जो कीटक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उन पर उसका असर नहीं होता है, फसल खराब हो जाती है। किस प्रकार इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, उसकी जानकारी किसानों को नहीं होती है। तो ये एक समस्या है, एक प्रश्न है कि इसका समाधान किया जाए तो भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। भारत में जंतुनाशक दवाइयों का अयोग्य ढंग से उपयोग किया जाता है। किसानों को जानकारी नहीं है कि कौन सी दवाई किस प्रकार से इस्तेमाल करनी है, किस फसल पर कब छिड़काव करना है, कितने प्रमाण में करना है। तो जिसके कारण ये जो दवाइयाँ हैं इनके कारण बहुत सी समस्या का आरंभ होता है, बहुत सी समस्याएं बनती हैं जो पर्यावरण और संपूर्ण मानव जाति के लिए प्राणघातक बना हुआ है। पर्यावरण यानी कि जो दवाइयाँ डाली जाती हैं वो ज़मीन में जाती है, तो जिससे वहाँ से अगर पानी अगर बहता है तो वो पानी पशु पक्षी पीते हैं, या फिर पर्यावरण दूषित होता है, वो पानी जाकर के नदियों में मिलता है तो पानी दूषित होता है। सब्जियाँ, फल, ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं अगर उसमें दवाइयों की मात्रा अधिक होगी तो वो हमारे लिए भी प्राणघातक होता है कि अगर हम बराबर उसे धो करके साफ़ करके अगर नहीं खाते हैं तो वो दवाइयाँ हमारे शरीर में जाती हैं और हमारे लिए नुकसान करती हैं। तो इसके लिए किसानों को उसके जहरीलेपन के बारे में, जो जंतुनाशक दवाइयाँ हैं वो किस प्रमाण में जहरीली होती हैं, उसका किस प्रकार कौन कौन से प्रकार की आती हैं, उसकी जानकारी उनको देना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जानकारी देने के लिए CIBRC यानी कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, ये CIBRC हैं कि जो किसानों को जंतुनाशक दवाइयों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। साथ में जो किसान हैं उनको जानकारी से अवगत कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिसमें जंतुनाशकों का प्रमाण, उपयोग की अवधि यानी कि किस प्रमाण में जंतुनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, उपयोग की अवधि यानी कि कितने कितने समय पर इस्तेमाल करनी है, उनके जहरीलेपन की समझ यानी कि अगर वो अधिक इस्तेमाल की जाए तो वो किस हद तक जहरीली होती है, उससे क्या नुकसान हो सकता है,
ये सारी मार्गदर्शिकाओं में बताया जाता है। और इस जानकारी का व्याप किसानों में बढ़ाना चाहिए। यानी कि जंतुनाशक दवाइयाँ ऐसे हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर उसकी जानकारी का अभाव है किसानों को तो वो काफ़ी प्राणघातक हो सकती है। तो किसानों को योग्य जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे वो जंतुनाशक दवाइयों का इस्तेमाल व्यवस्थित कर सकें और कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकें। आखिरी में पॉइंट आता है कृषि संशोधन। कृषि संशोधन में ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यह एक ऐसी एकमात्र संस्था है जो भारत में विविध प्रकार का कृषि संशोधन करती है कि किस प्रकार के बीज वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए, विज्ञान संबंधित ज्ञान है इसमें। कृषि सहित बागायती खेती में जो चाय पत्ती की खेती होती है, फूल की भी खेती होती है जो पहाड़ों पर की जाती है, सारी चीज़ें हैं, तो उनका भी साथ साथ में विकास हो तो ये संस्था ये कार्यभार संभालती है। मत्स्य पालन है, पशुपालन है, विज्ञान से संबंधित ज्ञान है, इन सब का प्रसार ये किसानों में करती है कि किसान और अधिक आधुनिक होकर के कृषि कर सकें। ICAR ने हरित क्रांति के विस्तार के लिए आधारभूत कार्य किया है। इस संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की उपलब्धता तथा पोषण युक्त सुरक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यथासंभव प्रयास किए हैं कि ये ICAR भारत की एकमात्र ये संस्था है कि जो कृषि संबंधित संशोधन करती है, किसानों को जानकारियाँ अवगत कराती है, किसानों को मार्गदर्शिका देती है, जिससे किसान आधुनिक रूप से कृषि कर सकें, कृषि क्षेत्रों को आगे ला सकें, जिससे हमारा अर्थतंत्र मजबूत हो सके। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर 8 कृषि क्षेत्र पूरा होता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने जैसी है कि अभी 2020 में ये महामारी के कारण कुछ पॉइंट निकाल दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में ये जो आपके आखिरी के जो पॉइंट हैं, फसल की अदला बदली, फसल संरक्षण और ये कृषि संशोधन, ये 3 पॉइंट आपके निकाल दिए गए हैं। फिर भी मैंने आपको ये समझा दिया है कि आपकी बेसिक जानकारी में ये बातें रहे, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये पूरा होता है।